मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए
पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। ₹21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना जिसमें छोटे बड़े किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। खासकर जो छोटे किसान हैं उनको ये वरदान साबित होता है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है देश भर के किसानों को। देश भर के किसानों का इंतज़ार आखिर कब ख़त्म होगा, पीएम किसान सम्मान निधि की कब तक 21वीं किस्त जारी होगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना जो कि साल में केवल 3 बार मिलता है और लगातार यह अब तक के 20 किस्त मिल चुका है। साथियों, 20वीं किस्त की जो राशि है वो आप लोगों को कब मिला था? अगस्त में, वो भी 2 अगस्त को मिला था। आप लोगों को भी मालूम होगा, हमने आपको पहले भी जानकारी देते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अब तक के 20 किस्त जारी किया जा चुका है। अब तक के किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। दिवाली में मीडिया खबरों में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे कि दिवाली में मिलेगा, लेकिन किसान उस पर भी वंचित रहे। किसान को खाते में 21वीं किस्त जारी नहीं किया गया। जैसे कि हमने 20वीं किस्त के लिए आपको जो पहले ही बता दिया कि जो है अगस्त को भेजा गया था, जबकि जून में आना था 20वीं किस्त, लेकिन अगस्त में मिला। तो इसके हिसाब से जो 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को मिलना है, वो कब मिलेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। मिलना था, लेकिन अब तक के किसानों को दिवाली पर मिल जाना था, लेकिन अब बताएंगे कब मिलेगा। इस पर जो है मीडिया खबरों की अब बताया जा रहा है कि इसका नवंबर में आपको देखने को, छठ पूजा पर देखने को, नवंबर के पहले सप्ताह को देखने को मिल सकता है, या फिर अक्टूबर में ही आप लोगों को अंतिम सप्ताह तक देखने को मिलेगा। साथियों, हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर जो है डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। आधिकारिक रूप से इसका इंतज़ार आप लोगों को करना ही पड़ेगा। साथियों, आधिकारिक रूप से कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से एक निश्चित रूप से डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। एक यहाँ पर जो है कार्यक्रम के दौरान रिलीज किया जाता है। हर किस्त कार्यक्रम के दौरान रिलीज किया होगा। आप लोगों को मालूम होगा 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोगों को 21वीं किस्त का देखने को भी मिल सकता है। तो बाकी हम लोग आप पहले ही बता दिए हैं, 21वीं किस्त को लेने के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा। साथियों, तो आपको हम पहले ही बता दें कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है वो लोग अभी भी मौका है कि ई-केवाईसी कराना मत भूलेगा, ताकि आप लोग के पैसे सीधे आपके खाते में पहुँच जाए। बाकी आप लोगों को हमने जैसे ही बता दिया, इसके ऑफिशियली वेबसाइट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है इसके अधिकारियों से अभी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो है 21वीं किस्त को लेकर अनाउंसमेंट 21वीं किस्त इस दिन आएगा ऐसा करके अनाउंसमेंट नहीं किया है। जब बाकी हम इस चैनल के माध्यम से आपको 21वीं किस्तों को लेकर जब भी कोई भी अपडेट आता है आपको देंगे। 21वीं किस्त केवल अभी 4 राज्यों के किसानों को मिला है, आप लोग घबराइए नहीं। बाकी जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनको भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। केवल 4 राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त की राशि भेजा गया है।